हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट अप इन द स्काई का सॉल्यूशन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर, सभी जो है बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन आंसर लर्न भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले गेट सेट से। ठीक है, वेयर डू यू सी द फॉलोइंग। तो कहता है कि नीचे दिए कुछ वर्ड है, कहाँ पे ये आप दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, राइट एस फॉर स्काई, जो स्काई में आसमान में दिखाई देते हैं उनके लिए एस लिखना है, और एल फॉर लैंड, तो जो ज़मीन के ऊपर देखते हैं तो उसके लिए हमने एल लिख देना है, सिंपल। तो सन हमें कहाँ पे दिखाई देता है, स्काई में एस लिख दिया। हाउस जो होते हैं लैंड, ज़मीन पे एल आ गया। ट्री कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें, ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो लैंड आ जाएगा। उसके बाद बात करें ब्रिज, तो ये हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, लैंड के ऊपर, तो एल आ गया। स्टार्स आसमान में, स्काई आ जाएगा, एस आ गया। हिल लैंड आ जाएगा, एल। ठीक है, मून आसमान में होता है तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, स्काई आ जाएगा, एस आ जाएगा। रिवर एल आ जाएगा, स्नो हमारा एल आ जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा चेक पॉइंट आ गए हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। वीनस इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट, तो वीनस 8 प्लैनेट्स में एक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, वीनस एक प्लैनेट है हमारे 8 प्लैनेट में से। तो द सन इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, कहता है कि सन धरती से छोटा है, स्मॉल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। धरती से बहुत बड़ा है हमारा जो सन है। कहता है कि द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कहता है कि अर्थ जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। नो, अर्थ नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे लिए सन ही हमारी एनर्जी का एक साधन है, एक सोर्स है। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कहता है कि जो मून है धरती की सैटेलाइट है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, जो मून है धरती की नेचुरल सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स होता है उपग्रह, जो मून है ना हमारी धरती का कुदरती उपग्रह है। तो आगे हमारा टिक द करेक्ट आंसर आ गया, ए पार्ट। तो कहता है कि द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द मून एंड द सन आर कॉल्ड, बी आंसर आ जाएगा हेवनली बॉडीज़। तो कहता है कि जो प्लैनेट है, स्टार्स है, मून है, सन है, जो भी हम आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो उन सभी को क्या बोल देते हैं, हेवनली बॉडीज़ बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, तो वह एनर्जी जो हमें सूरज से प्राप्त होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो आंसर विल बी ए। द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इज़, तो हमारा सबसे नज़दीकी जो नेबर है, पड़ोसी है, तो वो हमारा मून है। तो आंसर विल बी मून। द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज़ मून, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि धरती का कुदरती उपग्रह जो है कौन सा है, मून है। तो ह्यूमन्स फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन, ह्यूमन्स इंसान सबसे पहले मून के ऊपर लैंड किए थे, उतरे थे। तो कब उतरे थे, 1969 में उतरे थे। कब, 1969। तो याद रखना 969, क्या आ जाएगा, 969। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 6, कहता है कि द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज़ द, ब्राइटेस्ट मीन्स सबसे चमकदार जो स्टार है नाइट स्काई में हमें दिखाई देता है, आंसर विल बी बी। सीरियस जो है सबसे चमकदार जो स्टार है जो हमें आसमान में शाम को दिखाई देता है, रात को दिखाई देता है। हाँ, बी आ गया, रीड द क्लूज एंड राइट द आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारा, ऑलरेडी मैंने आंसर फिल कर दिए यहाँ पे। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, तो ये धरती से बहुत बड़ा है, तो आंसर विल बी सन। दे मूव अराउंड द सन, प्लैनेट्स, तो आंसर विल बी प्लैनेट्स। दे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, वो प्लैनेट्स हैं। दीज आर बिग होल्स ऑन द मून सरफेस, मून की सतह के ऊपर, चांद की सतह के ऊपर ये बड़े होल हैं। ठीक है, गड्ढे बने हुए हैं मून की सतह के ऊपर, बहुत बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स बोलते हैं। तो जब भी आप मून रात को देखते हो आसमान में, तो क्या देखते हो, उसके ऊपर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं आपको, निशान से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो इसी क्रिएटर्स के कारण, इसी गड्ढों के कारण दिखाई देते हैं। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, तो इसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो आंसर विल बी मून। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, ये एक मिरर का काम करता है सूरज और धरती के बीच में।
वी कैन सी 1000 ऑफ दीज इन द स्काई एट नाइट। तो ये हम 1000 की संख्या में नाइट स्काई में देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टार्स। तो स्टार जो होते हैं हज़ारों की संख्या में हम रात को देख सकते हैं। हाँ जी, तो आगे सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस आ गया है। कहता है कि नंबर 1, वाई इज़ द सन इम्पॉर्टेंट टू अस। सन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर आ गया द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज। तो ये सारा मैंने ऊपर क्वेश्चन वाला ही लिया है कि सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि आ गया। कहता है कि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो ये हमें हीट और लाइट देता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, तो अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द सन एंड द मून्स अपेयर टू बी द सेम साइज ऑफ द अर्थ। वाई? कहता है कि द सन एंड द मून्स अपेयर होता है प्रतीत होना, टू बी द सेम साइज एक ही साइज के प्रतीत होते हैं धरती से। क्यों? कहता है कि द मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन। तो याद रखना पहली बात, कहता है कि मून जो हमारा चांद है बहुत छोटा है सूरज से। पहली बात याद रखें, जो हमारा चांद है सूरज से बहुत ज़्यादा छोटा है। इट लुक्स बिग, पर ये बड़ा दिखाई देता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। क्योंकि सूरज की अपेक्षा ये धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आपने देखा होगा जितनी वस्तु कोई हमारे से दूर होगी वह उतनी ही छोटी दिखाई देगी, जितनी वह वस्तु हमारे नज़दीक आती जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी। तो जो चांद है बहुत छोटा है सूरज की अपेक्षा, ठीक है, बट ये हमारी धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। बट जो सूरज है वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, दूर होने के कारण वो हमें छोटा दिखाई देता है। चाहे साइज़ में सूरज बड़ा है बट फिर भी हमें वह छोटा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वर द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून। तो वह कौन लोग थे जो सबसे पहले लैंड किया, जिन्होंने मून के ऊपर अपने पहले कदम रखे थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट पीपल टू लैंडेड ऑन द मून। तो दो पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, वर द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून, जो चांद के ऊपर इन्होंने सबसे पहले कदम रखे थे, लैंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहता है कि व्हाट इज स्टार्स। स्टार्स क्या है? द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़। तो स्टार बहुत बड़ी हेवनली बॉडी है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो हमें आसमान में दिखाई देती है तो उसको हम हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, जो भी हमें आसमान में दिखाई देता है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मून हो गया, कोई भी मेट्रोइड्स हो, एस्ट्रॉयड्स हो, कोई भी दिखाई देती वस्तु आसमान में, वो क्या है? हेवनली बॉडीज़ है। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़, दे आर बिग बॉल ऑफ गैसेस। तो ये बड़ी बॉल होती है गैसेस की। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो इनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, वो मिलके आपस में बहुत बड़े विस्फोट करती है जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्स्टिलेशन। तो दो कॉन्स्टिलेशन के नाम हमने बताने हैं। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो फॉर्म करता है एक पैटर्न, एक आकृति बनाता है आसमान में, उसको कॉन्स्टिलेशंस बोल देते हैं। दीज पैटर्न्स आर लुक लाइक ए फिगर ऑफ एनिमल्स। तो यह पैटर्न जो होता है फिगर हो सकती है एनिमल की, पीपल्स और थिंग्स, लोगों की या वस्तुओं की, किसी तरह की आकृति बन सकती है आसमान में। नेम ऑफ टू कॉन्स्टिलेशंस आर ग्रेट बियर, लियो और ओरियन। ठीक है, तो कोई भी आप इसमें से दो के नाम लिख सकते हो, ग्रेट बियर, लियो और ओरियन। हाँ जी, तो डी थिंक एंड आंसर आ गया। कहता है कि कैन प्लांट्स सर्वाइव विदाउट सनलाइट। वाई? कहता है कि कैन प्लांट सर्वाइव विदाउट सनलाइट। वाई? क्या प्लांट जो है सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं सनलाइट के बिना? वाई? क्यों? तो कहता है कि नो प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सनलाइट। नहीं, प्लांट्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकते सनलाइट के बिना। बिकॉज क्योंकि प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। क्योंकि प्लांट तो भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी यूज़ करके, तो सूरज की रोशनी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते धरती के ऊपर। तो आंसर विल बी नो। तो इस
आंसर विल बी नो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।